वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या है इस क्वेश्चन की। इन फिगर एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल ABC गिवन है फिगर में और इसका एल्टीट्यूड AD और CE। एल्टीट्यूड्स मीन परपेंडिकुलर रहेगा, AD परपेंडिकुलर होगा बी के ऊपर और जो CE है वो है AB के ऊपर परपेंडिकुलर, और दोनों ही किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, एट पॉइंट P। और आपने क्यों शो करना है, आपको चार पार्ट्स दे रखे हैं शो करने के लिए। AEP ये है आपके पास AEP सिमिलर टू CDP, ये करना है। सेकंड ABD और CBE, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। देन AEP को आपने प्रूव करना है ADB के साथ सिमिलर। देन PDC, ये PDC है, इसको सिमिलर प्रूव करना है BEC के साथ। तो चार पार्ट्स हैं, पजल नहीं होना है कि हम कैसे इसको प्रूव करेंगे। चार पार्ट्स आ गए हैं तो क्या करना है, इसमें बहुत इजी है। देखना चारों के चारों पार्ट्स में सेम सिमिलरिटी यूज होने वाली है। तो करते हैं हम इसको सॉल्व। देखिए सबसे पहले अब मैं सीधा प्रूफ में जाने वाला हूं। यहां पे फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। देखिए AEP ये है AEP और ये है CDP। तो AEP में देखो ये एंगल 90 का है और ये एंगल 90 का, मींस एंगल AEP इक्वल टू एंगल CDP ईच 90। और दूसरा P के ऊपर देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट। तो इस एंगल का क्या नाम होगा, APE और दूसरे का क्या होगा, CPD, वर्टिकली ऑपोजिट। तो इन दो ट्राइंगलों के बीच में दो एंगल तो 90-90 आ गए और दो एंगल आपस में वर्टिकली ऑपोजिट हो गए। तो आप लिख सकते हैं by A similarity triangle AEP similar to triangle CDP। ये सिमिलर प्रूव हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। बहुत इजी रहा, ए एंगल एंगल सिमिलरिटी सीधे सीधे बन गई। अब देखिए सेकंड पार्ट में आते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE, इन दोनों में भी देखिए आप B और B, ABD और CBE, मींस B एंगल कॉमन आ रहा है दोनों के बीच में। तो आप लिख सकते हैं एंगल B, ये वाला एंगल ABD और CBE में एंगल B इक्वल टू एंगल B कॉमन हो गया। दूसरा ABD, ये एंगल जो है D, एंगल ADB, D को सेंटर में लिखेंगे हम ADB, और दूसरा क्या हो जाएगा CEB। आप चेक कर सकते हैं ABD में D एंगल, तो D एंगल को कैसे पढ़ेंगे हम, ADB। और CBE में E यहां पे 90 का है तो इसको पढ़ेंगे हम CEB। तो यहां पे भी क्या प्रूव हो गया, बाई A सिमिलरिटी ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। तो दोनों पार्ट्स इजीली प्रूव हो गए हैं और दोनों में सेम टू सेम एंगल एंगल सिमिलरिटी जो है यूज हुई है। अब तीसरा देखते हैं हम, थर्ड पार्ट AEP और ADB। इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB, ये है हमारे पास AEP और दूसरी है ADB। ध्यान से देखिए AEP ये आ गया और दूसरा आ गया हमारे पास ADB। तो सबसे पहले तो दोनों में
AEP में ये एंगल 90 का है सेंटर वाला, और ADB में भी ये वाला एंगल 90 का है। तो सीधा लिखेंगे हम एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB ईच 90। उसके बाद AEP और ADB उसमें भी एंगल A कॉमन आ रहा है, तो आप इसको एंगल A के ऊपर बहुत सारे एंगल बने हैं, तो इसमें एंगल A इक्वल टू एंगल A नहीं लिख सकते हैं हम, इस एंगल को लिखेंगे EAP। EAP लिखा तो इसको लिखेंगे हम DAB कॉमन एंगल। सो बाई, ये क्लियर है सभी को? कॉमन लिखा है मैंने यहां पे। सो बाई AA सिमिलरिटी ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। इस तरह से हम थर्ड पार्ट को भी प्रूव कर लेंगे एंगल सिमिलरिटी से। अब हमारा रह गया फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है? इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC। तो यहां पे भी एंगल सिमिलरिटी बनेगी। देखिए PDC और BEC, तो PDC में भी ये एंगल आ रहा है, BEC में भी ये एंगल आ रहा है C, तो C एंगल दोनों में कॉमन है, पर C को सेंटर में लिखेंगे हम, तो हम इसको लिख सकते हैं DCP और इसको लिख सकते हैं ECB। कॉमन। और दूसरा कौन सा है? D एंगल और BEC 90 डिग्री। तो बाई AA सिमिलरिटी ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC। आई होप सभी को क्लियर होगा क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। तो अगर आपको एक पार्ट समझ आ जाएगा तो आप इजीली वो सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट को आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि चारों के चारों पार्ट्स में एंगल सिमिलरिटी ही यूज हो रही है, और आप इजीली जो है वो प्रूव कर सकते हैं चारों के चारों पार्ट्स को। तो सभी नोट कीजिए और प्रैक्टिस करनी है, ध्यान से करना है, क्योंकि चार पार्ट्स हैं और एक फिगर में थोड़ा मिक्स हो सकता है क्वेश्चन आपसे, तो ध्यान से समझ के करेंगे। एक बार ध्यान से समझ के करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपको पता ना चले कि क्या करना है क्वेश्चन के बीच में। तो सभी नोट कीजिए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।